अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मरियम व्लॉग। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं बनाने लगी हूँ लहसुन अदरक। उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने से आपके लहसुन अदरक का जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा। आप जितनी देर चाहें उसे रखें, वो बिल्कुल भी मसलन कि उसका जैसे सब्ज़ कलर हो जाता है या ग्रीन सा पानी सा अलहदा सा हो जाता है, पानी भी इसका अलहदा नहीं होगा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जी तो गाइस, लहसुन अदरक मेरा ग्राइंड हो चुका है। देखें बिल्कुल ये इसका जो कलर है ना, ये आखिरी दम तक इसका यही कलर रहेगा। पहले डिब्बे में मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा बचा पड़ा था पहले वाला, इसका बिल्कुल भी कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। और ये इसका सेम कलर ये देखें, जैसे ग्रीन हो जाता है वैसे नहीं हुआ। मेरा दिखाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, थोड़ा सा बता सकूं। वैसे तो मैंने आज बीफ बनाना था, लहसुन अदरक तकरीबन ख़त्म हुआ पड़ा था, थोड़ा सा था। मैंने कहा चलें जी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। फिर ये जग में जो लहसुन अदरक बचता है वो भी बंदा ना थोड़ा सा पानी डाल के उसको छंगाल के ना तो अपने सालन में डाल लेता है। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मियाँ की नाराज़गी होती है कोई भी रिज़्क ज़ाया करने से। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, बाकी ये जो बचा है इसमें पानी डाल के तो मैं बीफ में डाल लूँगी। चाय हमारी तैयार हो रही है, चाय पीते हैं, उसके बाद मैं ना सालन तैयार करूँगी। इधर रोटी वाले रुमाल धुल रहे हैं। मैंने कहा क्या शोर हो रहा है, देखा तो रोटी वाले रुमाल धुल रहे हैं। धो जी धो, रोटी वाले रुमाल दो। चाय बन गई है, पहले चाय डाल के ले आओ। गाइस हम चाय पी लें, उसके बाद बनाते हैं बीफ का सालन, भुना हुआ बीफ। जी तो मैंने सालन रख दिया है ऊपर पकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट में इसको लगाऊंगी प्रेशर। उसके बाद मैं पतीले में डाल के इसको भूनूंगी। पहले मैं डाल रही हूँ खड़े मिसाले मैंने डालने थे डब्बे में, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारे काम होते हैं घर में, कुछ तबीयत भी अपसेट रहती है मेरी, जिसकी वजह से ना मैंने बच्चियों को भी नहीं बोला कि आप डाल दो। मैंने बस अपने तरीके से चीज़ें रखनी होती हैं, क्योंकि कुकिंग करती हूँ मैं, तो फिर मुझे चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसलिए मैंने ना शॉपर में ही अभी जैसे पैकेट आए थे वैसे ही पड़े हुए हैं, रखे नहीं हैं। इंशाल्लाह ये भी डालूँगी डब्बों में। देखें जी, ये वो है ना, एक आपको कहावत सुनाती हूँ। अभी देखने में तो ये प्रेशर जो है ना भरा हुआ लग रहा है। आपको एक छोटी सी कहावत सुनाती हूँ कि एक आदमी ने ना बीफ लिया, तकरीबन 1 किलो था बीफ, और उसने ना अपनी बेगम को बोला कि लें जी पकाएं इसे। तो उसने पकाना बेचारी ने शुरू कर दिया। आपको पता है कि इसकी बोटी जो है ना वो श्लिंग हो जाती है, छोटी हो जाती है पकने के बाद। तो जब उसने पकाया भूना तो वो बोटी जो थी उसकी श्लिंग हो गई। तो उसके शौहर ने कहा कि तूने तो ऊपर भूनते भूनते सालन खा लिया सारा, ये इतना सा गोश्त तो मैं नहीं लेके आया था, मैं तो काफ़ी सारा लेके आया था। वो कहती है अल्लाह के बंदे मैंने नहीं खाया। उसने कहा नहीं तुमने खाया। उसके पास पड़ी हुई थी वो कुंडी डंडे वाली, कुंडी डंडा पड़ा हुआ था कुंडी वाला, उसने उठा के मारा उसे, उस बेचारी को वहीं फड़का के रख दिया। वो कहते हैं ना गावा रन मरावा। ये मिसाल बनी हुई है। तो ये अभी तो माशाल्लाह से प्रेशर भरा हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जब हम इसे निकालेंगे ना आप देखिएगा ये अभी ना बहुत कम हो चुका होगा, पहले जितना नहीं होगा। ये हैं वो बड़ों की मिसालें हैं जी, कुछ बस ऐसे ही है। ये भी हम इसे खोलते हैं और डालते हैं इसमें साथ वाले पतीले में। ये देखें, ये ऐसी पहले आपने देखा कितना भरा हुआ था, अब कितना कम हो गया है। अभी मैं इसको पतीले में डाल के भूनूंगी, क्योंकि प्रेशर में अच्छे से चम्मच नहीं हिलता, तो फिर ये ना अच्छे से इसकी भुनाई नहीं होगी। आपको पता है कि जैसे इसकी भुनाई होगी फिर इसकी जो हीक है वो जाती है, अच्छे से ये बनता है भुना हुआ बीफ। तकरीबन बच्चों को सभी को पसंद है, सिर्फ 2 बच्चियां हैं जो नहीं खाती, बाकी तो बच्चे जो है ना सारे खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। मिर्च मसाले तकरीबन नॉर्मल रखें और ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो फिर मैदे को भी नुकसान नहीं होता। ये हमारा जो है बीफ तकरीबन तैयार होने वाला है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा रस्म सा हो जाए निवाला लगने के लिए। ये देखें ऐसे, ये अभी बिल्कुल तैयार है। इसमें डालूँगी अभी मैं गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के रख दूँगी दम पे।
ये जी बच्चियां हैं, अभी कह रही हैं कि हम क्या खाएंगे, आपने तो बना ली है बीफ अपने लिए, तो हम क्या खाएं। मैंने कहा अभी अभी आप सोच लो क्या करना है, क्या खाना है आपने। तो बच्चे जो हैं, आपको पता है हर किसी की पसंद अपनी होती है। मैंने कहा चलें देखते हैं। अभी इन्होंने आलू उबलने के लिए रख दिए, ये बनाएंगी आलू की टिक्कियाँ। तो अभी सालन मेरा तकरीबन तैयार हो गया, अभी है इनकी बारी। मैं तो जाके बाहर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, और ये बनाएंगी आलू की टिक्कियाँ। तो ये व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।